तो सेकंड पार्ट में अब हम लोग आप लोग के बीच ये लेकर आए हैं कि कैसे हम लोग कोई भी जो सर्किल का जो रिलेटेड स्पर्श रेखा से है उसको हम प्रूफ करेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्राय आता है 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में। जैसे एक पहला है थ्योरम कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक वृत्त है और एक बाहर बिंदु कहीं पर हम लोग यहां P ले लेते हैं, ठीक है। इस P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाती है, ठीक है, जो हमारा P बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। अब यहां पर ध्यान देना है कि जिस बिंदु पर यह स्पर्श कर रहा है वो स्पर्श रेखा हमारा सपोज डेट कीजिए कि ये T है और ये सपोज डेट कीजिए कि R है, ठीक है। अब ये जब R है तो हमें साबित करना है कि TP बराबर PR। इसको हम लोग जैसा कि ज्योमेट्री का एक पार्ट्स होता है कि जो भी हम लोग फिगर ड्रा करते हैं उसको पहले हम लोग विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं। तो विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग जाएंगे और लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा कि माना कि COR, ध्यान देना है ये O यहां केंद्र है और R इसकी त्रिज्या रहेगी। तो माना कि COR, इसको हम लोग पढ़ते हैं सर्किल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R, यानी वैसे वृत्त जिसकी केंद्र O है और त्रिज्या उसकी R है। तो उसको हम लोग शॉर्ट में कह देंगे कि माना कि COR एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा क्रमशः T और R पर खींची गई है। ये विशेष प्रतिज्ञा में हमको लिखना है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, मींस TP इक्वल टू PR। ये बराबर हो जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई भी एक थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं तो उसमें रचना की आवश्यकता होती है। तो रचना में क्या करना है कि यहां से स्पर्श रेखा से केंद्र की तरफ दोनों स्पर्श रेखा से मिला देंगे और फिर यहां से इसकी एक P तक मिला देंगे। हम लोग जो काम किया रचना में उसको लिख देंगे। रचना में लिखा कि O से OT, OR एवं OP को मिलाया, बस इतना हमें सिर्फ रचना में इंक्लूडिंग करना है। अब आइए प्रमाण की तरफ। प्रमाण में हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ऐसा चित्र ले आया तो यहां पे हमारा 2 त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज बन गया TOP और दूसरा त्रिभुज बन गया POR, ठीक है। एक बन जाएगा TOP और इसको ROP भी लिख सकते हैं। तो आपको अब यहां पर थ्योरम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी वृत्त के जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर जब मिलता है तो ये समकोण बनाता है। यहां पर भी ये समकोण बनाता है, ठीक है। तब हम लोग प्रमाण में आइए, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? TOP एवं त्रिभुज ROP में, ठीक है। अब क्या हम लोग को मिलेगा कि OT बराबर OR, क्लियर है। OT बराबर OR कहां से आ जाएगा? तो ये देख लीजिए, केंद्र से परिधि पर की दूरी, केंद्र से परिधि पर की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं और किसी भी वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है यानी बराबर होती है। तो यहां पर लिख देंगे त्रिज्याएं हैं, यानी किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। फिर आप आइए एंगल PTO इक्वल टू एंगल PRO, ये आ जाएगा 90 डिग्री।
कैसे? तो किसी भी स्पर्श रेखा पर उसकी त्रिज्या, अगर स्पर्श रेखा पर केंद्र से त्रिज्या खींची जाए तो ये एक दूसरे को लंब होता है। ये भी एक थ्योरम है जो प्रूफ करना है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। तो यहां पर 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये आपका स्पर्श बिंदु पर केंद्र से त्रिज्या द्वारा स्पर्श बिंदु पर समकोण बनाता है। तो यहां पर ये समकोण बन जाएगा, यहां पर भी समकोण हो जाएगा। फिर यहां पर देखेंगे OP बराबर OP, OP बराबर OP, यानी OP ऐसी है जो दोनों त्रिभुज का हमारा घनिष्ठ भुजा है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कॉमन है। ठीक है, अब आपको पता है सर्वांशम थ्योरम यहां से लगेगा कि किसी भी त्रिभुज का, यहां पर देख लीजिए ये समकोण हो गया, ये कर्ण हो गया और एक कोई भुजा होगा, तो RHS सर्वांगक्षमता का एक अभिगृहित था। उस अभिगृहित से हमारा यहां त्रिभुज क्या हो जाएगा? TOP सर्वांगसम त्रिभुज ROP। कैसे? तो बाय RHS, इसको हम लोग सक्का भू हिंदी में कह सकते हैं। समकोण, कर्ण और भुजा अभिगृहित से हमारा ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है तो हमें पता होता है कि उसकी सारी संगत भुजाएं और सारे संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तब इसका मतलब हमारा TP जो होगा वो PR के बराबर हो जाएगा। ये कैसे? तो यहां लिख सकते हैं बाई CP/CT, यानी कांग्रेस पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। किसी भी दो सर्वांगसम जो आकृति के जो संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में TP बराबर PR हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। इट्स मींस प्रूफ। बस इस छोटी सी प्रूफ है जो आपको 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं और ये 2 मार्क्स में भी प्रायः पूछा जाता है। इसी तरह से आप देखिए, नेक्स्ट आप लोग के बीच में एक और थ्योरम लेकर आया हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है, सिद्ध करें कि वृत्त की दो समांतर रेखाओं के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वृत्त की एक वृत्त खींचेंगे। सबसे पहले एक वृत्त ड्रा करेंगे। अब इस वृत्त की, ठीक है, दो स्पर्श बिंदु, सपोज दैट कीजिए कि एक बिंदु हमारा यहां है और एक बिंदु यहां है, तो इससे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और इससे भी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस स्पर्श बिंदु और इस स्पर्श बिंदु को एक नाम दे दीजिए, जिसको आप P रख सकते हैं, यहां Q रख सकते हैं। और जो स्पर्श रेखा खींचा गया है उसका नाम सपोज दैट कि AB रख दीजिए और इसका आप CD रख सकते हैं। ठीक है, अब यही आकृति है। इसी आकृति को हमको दिखाना है कि यदि किसी भी वृत्त के दो स्पर्श बिंदु पर, ठीक है, दो समांतर स्पर्श रेखाओं को खींचा जाए तो मिलाने वाली जो रेखा होगी वो केंद्र से होकर जाएगा, यानी इससे एकदम केंद्र से होकर ही जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये हमें साबित करना है। विशेष प्रतिज्ञा जो हमारा थ्योरम है उसी को कल्पना रूप में हम लोग जो ड्रा करते हैं उसके हिसाब से लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, माना कि COR एक वृत्त है, COR एक वृत्त है, ठीक है, और इसकी दो स्पर्श रेखा, इसकी दो स्पर्श रेखा कौन कौन है जी? तो AB और CD, AB और CD एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, समांतर है। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि AB समांतर CD है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि AB वृत्त को AB वृत्त के P बिंदु एवं CD Q बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ये क्या लिख रहे हैं, ऐसा मत समझना कि ये कहां से लिखेंगे सर, तो बस कुछ नहीं, जो हमने फिगर ड्रा किया है
उसी फिगर को बस शब्दों में लिखा जा रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फिगर ड्रा कर लेते हैं, लेकिन फिर सर कैसे लिखेंगे वो हमें नहीं समझ में आता है। तो बच्चों उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, केवल हम लोग जो फिगर ड्रा किया है, तो जैसे माना कि COR एक वृत्त है, तो बस वही तो लिखा है। इसकी दो स्पर्श रेखा AB और CD है, जो ड्रा किया लिखा। फिर है P जो है AB के स्पर्श बिंदु है, और Q जो है CD का स्पर्श बिंदु है, और PQ को मिलाया। यहां देख रहे हैं PQ को मिलाया, ठीक है। तो साबित करना है, तो सिद्ध करना है या साबित करना है कि, अब क्या साबित करना है, जो हम लोग के थ्योरम बता रहा है कि साबित करना है कि PQ जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। साबित करना है कि PQ वृत्त के केंद्र यानी O, यहां O लिख सकते हैं, से होकर जाती है। बस यही हमें प्रूफ करना है। अब ऐसे के लिए हम लोग एक रचना की आवश्यकता होती है, तो रचना में हम लोग रख सकते हैं। रचना में क्या करेंगे, CD में कोई बिंदु, ये CD है, यहां पर अब हम लोग कोई भी बिंदु इसके तरफ, यहां पर मैं सपोज दैट कि R ले लीजिए, ठीक है, R लिया एवं इसको हम लोग केंद्र से मिला देंगे, ठीक है। CD ले लिया, उसके बाद केंद्र से, या नहीं केंद्र से न लेकर के ये ऊपरी जो बिंदु है PR कर दीजिए, PR बिंदु से मिलाया। तो ये रचना में हम लोग क्या करेंगे कि जब बाहर से रचना करते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना है कि उसको डॉट लाइन से मिलाना है, ताकि ये पता चले कि ये हमारा रचना के अंतर्गत में ड्रा किया गया है। जब भी आप ज्योमेट्री बनाएं तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको एकदम रियल लाइन से दिखाएंगे, और जो रचना हम बाहर से करते हैं उसे डॉट लाइन से दिखाने की कोशिश की। ये हमारा एक समझिए कि ज्योमेट्री की कसौटी है, इसके थ्रू हम लोग इसको ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब जब ऐसा हो गया तो हम लोग प्रमाण की तरफ चलेंगे। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, और यहां से अगर बच जाता है, नहीं सही से नजर आ रहा होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए प्रमाण की तरफ। प्रमाण में क्या करना है, चूंकि R बिंदु स्पर्श बिंदु Q से बाहर है, ये तो क्लियर है, क्योंकि R जो है स्पर्श बिंदु Q से बाहर है। आपको पता होगा कि जब किसी भी स्पर्श बिंदु से ये बाहर हो जाएगा तो एक रिलेशन हो जाएगा कि PR जो होगा, ये PR है, PQ से अवश्य ही बड़ा हो जाएगा, इज ग्रेटर देन PQ। ये क्लियर हो गया कि PR जो होगा PQ से आपका बड़ा हो जाएगा। AB और CD के बीच की न्यूनतम दूरी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि AB और CD एवं CD के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, PQ। सबसे न्यूनतम दूरी हमारा AB और CD के बीच का उसके बीच की लांबिक दूरी हो जाती है, जो PQ हो सकते हैं। अतः PQ समांतर रेखा AB और CD पर लंब हो जाएगा। आपने अभी थ्योरम पढ़ा होगा कि कोई भी दो जो मतलब केंद्र से अगर कोई रेखा खींची जाए स्पर्श बिंदु पर, तो यहां भी 90 डिग्री बनाता है और यहां भी 90 डिग्री बनाता है। या फिर आप इसके समांतर भुजाओं के बीच के संगत कोण भी बराबर होता है, तो अगर एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि दूसरी भी कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। यहां पर ज्यादा नहीं है, ये डिडक्शन प्रूफ है, इसमें आपका ज्यादा ये करना नहीं है, केवल ये डिडक्शन प्रूफ है, शब्दों का ही इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उसी से हमारा जो थ्योरी है या जो प्रमेय है उसके मुताबिक हम लोग इसको लिख देंगे कि कैसे हमारा क्या होता है। तो यहां पर हमने देखा कि PQ जो है AB और CD के बीच के एकदम सबसे न्यूनतम दूरी होती है, और न्यूनतम दूरी तभी होती है जब उसकी लांबिक दूरी होती है। किसी भी दो आकृतियों के बीच की लांबिक दूरी सबसे न्यूनतम दूरी मानी जाती है। तो AB CD के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, क्योंकि AB समांतर CD के
बीच यह लांबिक दूरी है, लांबिक दूरी है, यानी परपेंडिकुलर के हिसाब से ये लांबिक दूरी होता है, तब अतः PQ वृत्त के केंद्र O से अवश्य होकर जाती है। बस ये डिडक्शन प्रूफ है और यहां हमारा प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह का एक प्रूफ था जो डिडक्शन टाइप का होता है, इसमें हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब आइए दूसरा एक क्वेश्चन है, यदि एक बाह्य बिंदु P से A तथा केंद्र O वाले वृत्त की खींची गई दो स्पर्श रेखा के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो OP की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। कह रहा है कि एक क्वेश्चन आप यहां पर ना चाहो तो हम लिख सकते हैं भी कि यदि एक बाह्य बिंदु ठीक है P से त्रिज्या A यानी जो वृत्त खींची जाएगी उसकी त्रिज्या A रहेगी, तथा केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा ठीक है के बीच का कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो OP की लंबाई ज्ञात करें, बस यही प्रश्न है, करना कुछ नहीं है। बस जैसे कह रहा है, सबसे पहले एक वृत्त हम लोग बना लेंगे और उस वृत्त की त्रिज्या को हम लोग किसे A से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब एक बाह्य बिंदु P से त्रिज्या A, बाह्य बिंदु कहीं पर भी आप ले सकते हैं, जैसे सपोर्ट कर लिए यहां पर हम लोग बाह्य बिंदु रखते हैं और इसको मिलाते हैं। ठीक है, ये बाह्य बिंदु P से ये मान ली सब स्पर्श रेखा, एक यहाँ पर स्पर्श रेखा आ जाएगा, स्पर्श रेखा A भी मान सकते हैं, B जो भी आप चाहिए मान सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, खाली त्रिज्या आपको यहाँ पर A मेंशन करना है। ये त्रिज्या है, इसकी लंबाई A आपको मेंशन करना है। फिर कह रहा है कि देखिए P से त्रिज्या A तथा केंद्र O है वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये दोनों के बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो हमने अभी प्रूफ में दिया है कि इसको हम लोग यहां से करते हैं तो ये बाइसेक्ट कर देता है, तो 30 डिग्री यहां आ जाता है और 30 डिग्री इधर आ जाएगा, यहां पे आपका 90 डिग्री बनता है, यहां भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो करा कि OP की लंबाई बताइए, OP ये है, इसकी लंबाई निकालना बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कह सकते हैं कि अब देख लीजिए कि एंगल APB बराबर 60 डिग्री, ये कहां से दिया हुआ है। ठीक है, दिया या क्वेश्चन दिया था, इसलिए कोई एक त्रिभुज में आ जाइए कि एंगल, तो त्रिभुज अब आ जाइए POA में, क्या मिलेगा एंगल APO, इसका जस्ट आधा हो जाएगा, मींस 30 डिग्री हो जाएगी, 60 डिग्री का जस्ट हाफ हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगी। अब यहां पर हम लोग ट्रिगो का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है, यहां 30 डिग्री आ गया, यहां OA का मान A दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पर आसानी से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हैं। तो यहां पर लग जाएगा कि यहां आलंब हो गया और आपका एक एंगल दिया हुआ है, तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन 30 डिग्री लगाएंगे, तो साइन 30 डिग्री यहां के लिए अगर चलिएगा तो ये लंब का काम करेगा और ये कर्ण का काम करेगा। तो लंब कितना है OA और कर्ण कितना है OP। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है और OA का मान दिया हुआ त्रिज्या A है और OP को हमें निकालना है, तो इसका OP ही रह जाएगा, इसलिए OP बराबर क्या हो जाएगा 2A, यानी 2 गुना त्रिज्या। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इसको हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कह रहा कि किसी वृत्त के परिगत एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, उसके चारों तरफ से एक त्रिभुज खींची गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका 2018 में भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। करा कि एक त्रिभुज, एक वृत्त है, सपोर्टेड कीजिए कि एक वृत्त है, इसके बाहर से एक आपका त्रिभुज की रचना की गई है। सपोर्टेड कीजिए ए है, बी है और ये सी है। ये जो होगा त्रिभुज जो होगा वृत्त की स्पर्श रेखा के रूप में, इसकी भुजाएं है जो स्पर्श रेखा के रूप में काम कर रहा है। सपोर्ट कीजिए कि यहाँ ई है, ठीक है, यहाँ डी है, यहाँ एफ है, डी ई एफ है और इसके केंद्र कितना है, ओ है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि किसी भी वृत्त के परिगत एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः BC, AC और AB है। ठीक है, वृत्त को DEA पर यह स्पर्श करता है। तो सिद्ध करना है, यहां पर क्या करना है, सिद्ध करना है कि वो केवल हम लोग लिख लेंगे कि AF प्लस BD प्लस CF, ध्यान देना है CE, AA प्लस BD प्लस CE इक्वल टू AE प्लस BF प्लस CD इक्वल टू हाफ, और ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, यानी त्रिभुज का परिमाप। तो अभी हम लोग इसको जो थ्योरम पढ़ा है कि किसी भी वृत्त के वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, उस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे इसको। तो प्रमाण, इसमें आपको रचना देने की जरूरत नहीं है, केवल ये अज्यूम कर सकते हैं कि माना कि ABC या माना कि COR एक वृत्त है। ये अगर विशेष प्रतिज्ञा थोड़ा सा लिखें तो लिख सकते हैं, ऐसे आवश्यकता नहीं पड़ती है, कहीं कहीं आप डायरेक्ट इसको भी बना सकते हैं, लेकिन लिख देने से थोड़ा सा फिगर का जो है वह स्पष्ट हो जाता है। माना कि COR एक वृत्त है जिसके, ठीक है, परिगत त्रिभुज ABC की रचना की गई है और इसका स्पर्श बिंदु क्रमशः, अब यह देख लीजिए AB के लिए या BC के लिए DEF है, तो सिद्ध करना है कि वहां पर हम लोग चल सकते हैं। अब प्रमाण में आ जाइए। ठीक है, प्रमाण में क्या करना है कि आपको पता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो हमारा यहां बाह्य बिंदु अभी लेकर चलिए, अगर A बिंदु को बाह्य बिंदु मानते हैं तो इसका स्पर्श रेखा AF और A हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे A बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा क्रमशः कौन कौन है, AF एवं AE खींची गई है, तो यहां पर मिल गया कि AF बराबर AE। कोई दिक्कत, समीकरण इसको फर्स्ट मान सकते हैं। इसी प्रकार या सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली, ठीक है, अगर B को बाह्य बिंदु मानते हैं तो यहां पर आ जाएगा आपका, सिमिलरली लेकर चलेंगे तो B के लिए हिसाब से हम लोग देखेंगे कि B के सेंस में BD अगर यहां रखते हैं तो इधर BF हो जाएगा। अगर C के लिए चलते हैं तो C को रखेंगे, C इक्वल टू हो जाएगा CD। ये समीकरण सेकंड और ये समीकरण थर्ड हो जाएगा।
इस तरह से देखा कि किसी भी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो ए को बाह्य बिंदु मानेंगे तो एफ बराबर एई, बी को बाह्य बिंदु मानेंगे तो बी डी इक्वल टू बी एफ, और सी को बाह्य बिंदु मानेंगे तो सी इक्वल टू डी सी या सी डी भी लिख सकते हैं। अब इस समीकरण 1 2 3 को तीनों तरफ अगर हम लोग जोड़ देंगे तो फ्रॉम एडिंग इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 3 दोनों तरफ इसको समीकरण को हम लोग एडिंग कर देंगे, तब यहां पर क्या मिल जाएगा कि ए एफ प्लस बी डी प्लस सी इक्वल टू इधर मिल जाएगा ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी, जो कि हमें पहला में प्रूफ करना था। अब इसको हम लोग वृत्त की भुजाओं के आधार पर अगर चलेंगे, तब अगर इसको दोनों के एक साथ अगर लेके चलें तब भी प्रूफ किया जा सकता है। पुनः इसको लिखिए कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होता है, तो AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD। AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसके हिसाब से चित्र में हम लोग देखेंगे कि AB का मतलब हो गया AF प्लस BF, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AF प्लस BF, और BC के बदले क्या लिख सकते हैं BD प्लस CD, और AC के बदले क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC, AC के बदले क्या लिख सकते हैं AE प्लस ED। तो इस तरह से हमारा तीनों भुजाओं के योगफल जो है उसको बाई पार्ट हम लोग कर दिया। तब यहां पर देखेंगे कि AF के बदले कोई ना कोई होगा, AF बराबर AE, तो जहां पर AF है तो AF रख सकते हैं, या इसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो AF की वैल्यू जो होगा उसके हिसाब से हम लोग रखेंगे, तो AF प्लस AE दोनों मिलकर आपका हो जाएगा। तो AF बराबर कितनी हो जाएगी AF प्लस BF प्लस, ठीक है, AF और BF ये दोनों मिलकर हम लोग करेंगे इसको, तो A प्लस AE यहां से हम उठा सकते हैं AE, फिर हो जाएगा BF प्लस BD, या BD यहां पर कर सकते हैं BD प्लस BD के सेंस में देख लीजिए तो CD आएगा, तो CD, ठीक है, IAE प्लस ED हो जाएगा। अब यहां देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर है, तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 2AF प्लस 2AF भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2BD लिख सकते हैं प्लस 2 आपको CD भी लिख सकते हैं या C लिख सकते हैं 2CE, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 2AF प्लस BD प्लस CE हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हमारा A प्लस BD प्लस C जो है समीकरण 1 2 3 से देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर है, तो त्रिभुज का ये परिमाप हो जाएगा इस सेंस में, और इसकी वैल्यू जो है आपस में ये बराबर है, तो ये सेंस में हम लोग फिर समझ सकते हैं कि यह परिमाप के जस्ट आधा हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए AF प्लस BD प्लस CE बराबर, फिर लिखा जाएगा AE प्लस BF प्लस CD बराबर 1/2 इंटू AB प्लस BC प्लस CD, और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से देखा कि कैसे किसी भी वृत्त की जो परिगत अगर त्रिभुज रहे तो उसकी परिमाप उसके अन्य स्पर्श भुजा के योगफल के बराबर आया। अब हम लोग देखेंगे एक और है, अब चतुर्भुज से रिलेटेड देखिए कि किसी भी वृत्त के बाहर अगर चतुर्भुज हो तो उसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, उस पर भी आधारित एक क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लीजिए। करा कि एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करती है, तो सिद्ध करना है कि इसके AB प्लस CD यानी उसके आसन जो भुजाएं होती है बाकी आसन भुजाएं के योगफल के बराबर हो जाता है। तो ऐसे आपका एक थ्योरम प्रमेय के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि सिद्ध करे कि ठीक है, वृत्त के एक चतुर्भुज ABCD के
चारों भुजाओं को स्पर्श करे तो ठीक है, AB प्लस CD इक्वल टू, यानी ये आसन भुजा होगा, AB प्लस CD जो हो जाएगा वो आसन भुजा होते हैं, और AD प्लस अब बच जाएगा कौन, BC, यानी दोनों आसन भुजाओं का योगफल बराबर हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग पहले वृत्त बना लेंगे और इसके एक चतुर्भुज की रचना करेंगे जो इसके चारों स्पर्श सपोज डेट कीजिए कि ये हमारा एक चतुर्भुज हो गया जिसका नाम आप रख सकते हैं A, B, C और D। इसके स्पर्श बिंदु को हम लोग रख सकते हैं, सपोज डेट AB के लिए P और BC के लिए Q, CD के लिए R और इसके लिए S रख दीजिए। ठीक है, अब सीधे हम लोग प्रमाण की तरफ चलेंगे। यहां भी उसी तरह से किसी भी वृत्त की जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं कि प्रमाण में AP बराबर PS, AP जो है ये PS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ। ठीक है, फिर मिल जाएगा CR, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा QC। ठीक है, या CR बराबर QC, CR बराबर QC और RD बराबर SD। ठीक है, अब इन सब को आपस में हम लोग जोड़ेंगे, दोनों तरफ इसे जोड़ेंगे बाय एडिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इसके दोनों तरफ हम लोग जब ऐड कर देंगे तब ये क्या मिल जाएगा कि AP प्लस BP प्लस CR प्लस RD इक्वल टू, इधर जो ऐड कर देंगे तो PS प्लस BQ प्लस QC प्लस SD। ठीक है, AP प्लस BP ध्यान देंगे, AP प्लस BP मिला के हमारा एक साइड बन जाएगा जो AB हो जाएगा, तो यहां इसके बदले हम लोग AB लिख सकते हैं। और CR प्लस, ध्यान देना है, CR प्लस RD को जब मिला देंगे तो एक हमारी साइड मिल जाएगी CD। PS प्लस, यहां ध्यान देंगे, PS AP प्लस AS था, यहां पर AS आएगा, PS नहीं आएगा, AS, हाँ AS प्लस BQ। ठीक है, इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तब यहां पर AS प्लस SD एक तरफ कर देंगे, AS प्लस SD और BQ प्लस QC एक जगह हो जाएगा, तब यह हो जाएगा AS प्लस SD की वैल्यू हमारा AD हो जाएगा और BQ प्लस QC की वैल्यू हमारा BC हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा BC। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी चतुर्भुज यानी किसी भी वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज हो तो उसको अगर चतुर्भुज की चारों भुजाएं किसी भी वृत्त के चार बिंदु पर स्पर्श करे तो उसके आसन भुजाओं का योगफल समान होते हैं। ये आपका एक थ्योरम जस्ट लाइक हो गया। तो इस तरह से देखा कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो 2020 में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन था कि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अगर हम यहां पर क्लियर कर देते हैं आपको तो सेकंड आप स्वतः उसको क्लियर कर सकते हैं। आता है कि सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है कि वृत्त के परिगत का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है, ये स्टेटमेंट है और एक थ्योरम है। क्या कह रहा है कि अगर एक वृत्त है और वृत्त के चारों तरफ एक समांतर चतुर्भुज खींचे तो वह समांतर न होकर के वह एक समचतुर्भुज जैसा हो जाता है, और ये हमें साबित करना है। तो इसी तरह से जैसे अभी हम लोग प्रूव किया था कि एक वृत्त की रचना करेंगे और वृत्त के चारों तरफ
एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करेंगे जो समचतुर्भुज हो। तो एक समचतुर्भुज का हम लोग को जानते हैं कि क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और लंबाई उसके बराबर होते हैं। तो एक हमारा समचतुर्भुज की रचना हो जाएगी जिसको हम लोग ए, बी, सी और डी नाम दे सकते हैं। ये 4 बिंदु पर हमारा स्पर्श करेगा, तो ए बी को P, बी सी को Q, सी डी को R और ए डी को इस बिंदु पर मान लीजिए प्रतिच्छेद करता है। तो इस स्थिति में अब हमें क्या सिद्ध करना है और क्या इसकी अजम्पशन करना है, तो विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे, माना कि सपोज दैट कि C है, COR एक वृत्त है, जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना की गई है और इसके स्पर्श बिंदु क्रमशः क्या मिलेगा, P, Q, R और S है, P, Q, R एवं S है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ABCD अवश्य ही एक समचतुर्भुज है, ABCD अवश्य ही एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। आइए प्रमाण की तरफ, इसमें रचना की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा थ्योरम से ही ये प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि जो हम रचना में या जो क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का जो मतलब कसौटी होती है उसके मुताबिक आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होते हैं। तो जो लिखेंगे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए अब इसके AB की आसन भुजा कौन हो गया, CD, तो AB बराबर CD हो जाएगा और AD की आसन भुजा कौन हो गई, BC, तो AD बराबर BC हो जाएगा, कारण कि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं या अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग फिर चलेंगे कि चूंकि ये हमारा पर क्या है, एक बाह्य बिंदु है और ये वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये P और AS आपका बराबर हो जाएगा। फिर लिखेंगे A बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तब यहां पर ध्यान देना है कि AP बराबर क्या हो जाएगा, AS, AP बराबर हो जाएगा AS। फिर इसी तरह से अगर इसके तरफ चलेंगे, इसी प्रकार लिख सकते हैं, अगर B बिंदु को बाह्य मानेंगे तो यहां पर लिख देंगे PB बराबर ये BQ हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए अगर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, PB बराबर ये RS बराबर RC बराबर ये QC हो जाएगा, और इसके लिए चलेंगे तो DR बराबर ये हो जाएगा SD। ठीक है, अब इसको चारों जो पार्ट है दोनों तरफ हम लोग एडिंग कर देंगे, तो बाय एडिंग बोथ साइड, यानी इसको लिख सकते हैं दोनों तरफ जोड़ने पर। जोड़िएगा तो क्या मिल जाएगा, AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR, इधर मिल जाएगा AS प्लस BQ प्लस QC प्लस SD। ध्यान देंगे AP प्लस PB ये दोनों जोड़ा है और मिलकर एक हमारी भुजा की निर्माण कर रहा है जो AB हो जाएगा, तो इसकी जगह पर AB लिख सकते हैं, प्लस RC प्लस DR ये हमारी एक भुजा है जो मिलकर DC बन रहा है, ये मिल जाएगा AS प्लस SD ये मिलके हमारा बन जाएगा AD, और इधर बन जाएगा BQ प्लस और QC मिलके बन जाएगा हमारा भुजा BC। ठीक है,
दो आसन भुजाओं का योगफल जैसे अभी हम लोग प्रूफ किया था, बस इसी तरह से ये बराबर हो गया। अब यहां पर देखेंगे कि AB और CD आपस में बराबर है, ये हमारा ABCD बराबर है, तो AB के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस AB, और यहाँ AD और BC बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB और यहाँ पर लिख सकते हैं AD प्लस AD। मिले हम 2AB इक्वल टू 2AD, 2 कैंसिल हो गया, मतलब हो गया AB बराबर AD। अब हम लोग को साबित हो गया कि AB और AD भी बराबर है। पहले से हम लोग को दिया हुआ था कि AB बराबर CD, अब हमने प्रूफ किया कि AB बराबर भी AD। इसका मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, या ये भुजा, ये भुजा, ये सब आपस में बराबर हो गया। तब हम लोग लिख सकते हैं, तब AB बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर क्या हो जाएगा, AD। अब आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज की अगर चारों भुजा आपस में बराबर हो तो अवश्य ही वह समचतुर्भुज या रोम्बस होगा। ठीक है, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, अतः ABCD अवश्य ही एक समचतुर्भुज होगा। प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव करना था। ये 5 मार्क्स की क्वेश्चन ऐसा आते रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप लोग को हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रखे हैं, आप वहां से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव यहां पर रखे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैंने यहाँ आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 70-75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, जो अभी हमने जो थ्योरी बताया और जो भी इसकी कसौटियां बताया उसी पर आधारित ज्यादातर प्रश्न इसमें बोर्ड में पूछा जाता है। बच्चों, बोर्ड की जो क्वेश्चन होती है वो ज्यादा डरावना वाला नहीं होती। आप लोग बच्चे डर जाते हैं कि मैथ बहुत वास्ट होता है, थोड़ी सी अगर ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही टू द टॉपिक होती है और बस ब्रीफ में आपका नॉलेज की आवश्यकता है मैट्रिक में, और काफी आप अच्छा अचीव कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे असंपाती हो, संपाती हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे और प्रत्येक सिरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो ऐसे सेंस में देख रहे हैं कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा एक विशिष्ट दशा होती है, यानी स्पर्श रेखा की मैंने परिभाषा बताया था कि केवल एक बिंदु पर वह क्या करेगा, स्पर्श करेगा, तो वह संगत जीवा के दोनों सिरे, यानी जो संगत जीवा होगा उसके दोनों सिरों पर क्या हो सकता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करता है। ठीक है, या संपाती होगा, या संपाती, संपाती मतलब कॉन्ग्रेंट हो जाता है, संपाती कॉन्ग्रेंट नॉन कॉन्ग्रेंट हो जाता है, प्रत्येक सिरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रत्येक सिरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। फिर आया दूसरा कि किसी वृत्त के स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर मतलब स्पर्श कर सकता है। तो आपको मैंने बताया कि किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा एक और केवल एक बिंदु पर वह स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका सारा का आंसर हमने लास्ट में दे रखे हैं, आप मिलाएं, सब एकदम टू द जो बेसिक है, जो थ्योरी आपको बताया गया अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और हम समझते हैं कि यह अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा ज्योमेट्री सेक्शन से आप स्कोर कर सकते हैं। इसको नजरअंदाज नहीं करना है। मैथमेटिक्स का ये बहुत ही ब्रॉड सेक्शन माना जाता है और इससे लगभग 40 मार्क्स की क्वेश्चन आने की संभावना इस बार बनी हुई है। कारण है कि प्रीवियस जो सिलेबस था उसके हिसाब से 20 क्वेश्चन आते थे 20 मार्क्स का, इस बार जस्ट डबल है, तो आपको अंदाजा है कि 40 मार्क्स की क्वेश्चन इससे जरूर बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने ये ज्योमेट्री सेक्शन का आपका 3 लेक्चर दिया। एक में आपने समरूप त्रिभुज पढ़ा, दूसरा में पाइथागोरस, आज मैंने आपको वृत्त की स्पर्श रेखा से रूबरू कराया है। तो उम्मीद करते हैं अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, अपने खुद इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाभ उठाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अच्छे से अच्छे स्कोर करें और खास करके गया जिला का भी नाम रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू।